जन्म रूपी किनारा दिखता है, मृत्यु रूपी किनारा नहीं दिखता है। लेकिन यह विशेषता है कि अगर एक छोर है, एक किनारा है, तो दूसरा किनारा भी होगा ही। समुद्र में भी दूसरा छोर भी है। उसी प्रकार जिसका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु भी होगी ही, लेकिन कब होगी, कहाँ होगी, यह पता नहीं है। जैसे आजकल के वैज्ञानिक बता देते हैं इनका दूसरा छोर वहां है, उसी प्रकार ये संत मुनि महात्मा, ये जो वैज्ञानिक हैं, कवीश्वर और कवीश्वरों, ये महात्मा सब इससे बड़े वैज्ञानिक कौन हो सकते हैं साधक से बढ़कर के। इन्हें पता होता है कि कब जन्म लेना है और कब मरना है, कहाँ मरना है, कैसे मरना है। तो समुद्र के समान ही यह संसार है। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन किसी भी काम के योग्य है? हर जगह छल, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य कितने हम सब के भीतर में भरे पड़े हैं। हम आप भगवान को पाने के लिए दिन रात ललाटते हैं कि भगवान मिल जाए, लेकिन भगवान मिलते हैं? भगवान क्यों नहीं मिलते हैं पता है? क्योंकि भगवान से मिलने का सत्संग तो बहाना है ही, लेकिन भगवान अपने पाने का सुंदर रास्ता भी बतलाते हैं कि हम कैसे मिलेंगे। निर्मल मन जन सोहि पावा, निर्मल मन, सब गाइए, सोहि पावा, निर्मल मन जन सोहि पावा, निर्मल मन जन सोहि पावा, मोहि कपट चल शीघ्र न भावा, मोहि कपट चल शीघ्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल भावा, मोहि कपट चल शीघ्र न भावा। विचार करिए, भगवान कहते हैं मुझे पाना है तो आप निर्मल बनो, और हम आप कितने निर्मल हैं पता करें। हम सबके मन में मैल भरा पड़ा है। बाहर तो साबुन आदि लगा करके, केमिकल लगा करके खूब धुलाई सफाई करते हो, कभी भीतर साफ करने का प्रयास किया? बाहर से दुनिया वाले कितना नहा ले, लेकिन जब तक अंतर जगत पवित्र नहीं होगा तो दुर्गंध आता ही रहेगा। आज समाज में लोग क्या करते हैं, पूरा घर को बाहर करके बेड के नीचे डाल देते हैं सारे कचरे को। कोई आ जाए झटपट ऊपर से बेड से डाल दिया, बस। ऊपर से साफ सुथरा हो, भीतर अपने बनियान को झांको, बनियान कैसा है। अगर बनियान गंदा है तो तुम्हारा विचार गंदा है। बाह्य जगत में आप कितने पवित्र हो गए ये कोई नहीं देखेगा या दुनिया देखे, लेकिन भगवान तो भीतर ही झांकते हैं। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। दुनिया वाले बाहर देखते हैं, लेकिन जब आप अस्वस्थ होते हो तो डॉक्टर बाहर कम देखता है, भीतर अधिक देखता है। एक्सरे के माध्यम से हो अथवा जितने भी जांच हो उस जांच के माध्यम से,
और उस जांच को अगर आप खुद अपने आंखों से देखोगे तो खुद से घृणा हो जाएगा। इसलिए जिस शरीर को लेकर के हम लोग इतने गर्वशाली होते हैं, कहते हैं मेरा शरीर है, उस शरीर की जो आंख से निकलता है, कान से निकलता है, मल मूत्र से निकलता है, तब विचार करोगे ये शरीर कुछ और नहीं, मलमूत्र बनाने का मशीनरी ही है। यह शरीर किसी काम का नहीं है, मात्र मल और मूत्र बनाने का मशीन ही है, कोई स्टोर करके रखने वाला नहीं है। तो भगवान कहते हैं निर्मल बनो, जल हाथ में लिया, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान तो विवाह, यह शरीर पुंडरीकाक्ष सपायाभ्यंतरः शुचि शुचि, पुंडरीकाक्ष पुनातु कहने से पवित्र नहीं हो गए। इस मंत्र का मतलब ही है, हे पुंडरीकाक्ष भगवान हमें पवित्र करें। भगवान के नाम हम सबको पवित्र कर सकता है, पवित्र करते हैं। और जब मन पवित्र नहीं होगा तो विचार करिए भगवान कभी मिलेंगे? हम जीव जब जन्म लिए थे तब निर्मल ही थे, लेकिन संसार में रहते रहते जैसे मटमैला हो जाता है वैसे मटमैले हो गए। तो निर्मलता लाइए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे कपट अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दिन रात हम लोग कपट ही करते हैं। बेटी का शादी करने जाते तो कहते मेरे पास कुछ नहीं है, और बेटी का शादी करते तो कहते किस वस्तु की कमी है। बोलो राधे राधे। बेटी के शादी में कुछ नहीं है और बेटी के साथ में मेरे पास क्या कमी है। दुनिया वाले तो मान लेंगे, भगवान नहीं मानेंगे। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। भगवान के सामने मंत्र पढ़ते हो बड़े बड़े कि हम पीत वस्त्र चढ़ा रहे हैं, और वस्त्र ऐसा चढ़ाते हो कि यहाँ से आपकी बेनी पट्टी दिख जाए। तो राधे राधे। आज पूजा पाठ के नाम पर सुपारियां अलग आ गई हैं। लोग कहते हैं न पान के डंडे से काम। किसी को डंडे खाते देखा है? कोई खाया है? तो हम लोग भगवान के पास जाकर के झूठ बोलते हैं। ध्यान देना, आप सबने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है ना? कितने लोग सुने? जरा हाथ उठाएंगे। अरे उठा के तो रखो, इतना जल्दी। उस कथा में आप बार बार पूजा करते हो, सुनते क्या हो? भगवान के सामने जाकर के भगवान जब बार बार कहता है पूजा करेंगे, और जब वह बनिया, वह बिजनेसमैन धन संपत्ति कमा करके जाता है, भगवान पूछते ये बने कि तेरे नाव में क्या है? तो बनिया क्या कहता है? क्या कहता है? मेरे नाव में लता पता ही है। भगवान कहते हैं तेरा कहना सच्चा हो। जब जाके भगवान के पास रोते हो कि मेरे पास कुछ नहीं, भगवान अगर कहते हैं कि ऐसा ही हो जाए फिर क्या हाल होगा? अरे राजा के बेटा हो, राजा बन करके रहो, शान से रहो, भिखारी मत बनो। हर समय भिखारी जैसे भगवान के सामने रो रहे हैं। कभी तो हंस दिया करो। भगवान ने क्या कहा? तेरा कहना सच्चा हो। और जब वह बनिया जब जाकर के देखता है नाव में, तो क्या मिला? घास फूस ही तो मिला कि नहीं मिला? मैंने कहानी तो नहीं रचा है, ये पद्म पुराण की कथा, स्कंद पुराण की कथा है। स्कंद पुराणे देवाखंडे। तो भगवान से ही हम कपट करते हैं। दुनिया से कपट किए तो चल जाएगा, लेकिन भगवान से कपट करोगे तो कहां के रहोगे। इसलिए भगवान की भक्ति में हम सबों को कपट नहीं करनी चाहिए। आज शादी विवाह के नाम पर
लोग बम पटाखे में खूब खर्चा करते हैं, लेकिन ब्राह्मण को दक्षिणा के लिए 10 दिन दोहराते हैं, महाराज मिल जाएगा मिल जाएगा। फिर कहाँ से लाभ मिलेगा? अगर आचार्य तुमसे खुश नहीं तो लाख कुछ भी कर लो, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, शास्त्र ये कहता है। देखो, बनिए का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ जाति विशेष, बनिए का मतलब है जो विनिमय करता हो, खरीद बिक्री करता हो, लेन देन की बातें करता हो, उसे बनिया कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति उनके लिए है जो इन सब से ऊपर उठ करके मुझे प्राप्त करना चाहता है। तो भगवान कैसे मिलेंगे? तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कप